ये क्यों बराबर हैं इसका कारण भी हमें लिखना होगा। ये हमें दिया है, आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि AC और AD बराबर हैं। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, जो भी यहां पर मेरा कोण है, ठीक है, ये वाला और ये वाला कोण मान लेते हैं। ऊपर जो मेरा कोण है ये X है और नीचे वाला कोण मेरे पास Y है। ऊपर वाला कोण किस में आता है, त्रिभुज ACB में आता है, ठीक है। ACB में एंगल X कोण X आता है। उसके बाद ABD में मेरे पास कोण Y आता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल X यानी कि कोण X बराबर होगा कोण Y के। इसका कारण यहां पर लिखेंगे, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो भी ये रेखा है हमारी AB इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो X और Y इसी वजह से बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दो, अगर यहां पर आप ACB वाला जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हमारे पास भुजा है AB ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा भी है और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा भी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई AB ये दोनों त्रिभुजों में आती है, तो AB बराबर में AB हो जाएगा। इसका उदाहरण मतलब इसका यहां पर कारण हमें लिखना होगा। कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आ जाए। तो ये हमारा कारण यहां पर हमने लिख दिया। 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, शुरू में ही पता चल जाता है कि कौन पास होगा कौन फेल, लेकिन वो जो लिख दिया। अब यहां पर देखो हमारे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में तीन चीजें हमें मिल गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज है ABC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। और कौन से नियम से हुआ है ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले हमें भुजा मिलती है, दूसरा हमें कोण मिलता है, फिर से हमें भुजा मिलती है। तो भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड वाले नियम से ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ये सर्वांगसम तो हमने यहां पर कर दिए। अब हमें बताना है कि जो BC और BD हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो CPCT हमने पढ़ा था ना, तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होने के बाद जो भी मेरी ये वाली भुजा है BC और ये वाली भुजा है मेरे पास BD, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो BC हो जाएगी बराबर BD के। क्यों बराबर हुई है, CPCT नियम का यहां पर इस्तेमाल हमने किया है। परिचय वाली वीडियो में CPCT के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कभी भी दो त्रिभुज अगर हमारे सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यही बताता है हमें CPCT नियम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं तो इसमें हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के तथा कोण DAB और कोण CBA ये दोनों भी बराबर दिए